ॐ केकीकण्ठावनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य सप्तनवतितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता का शपथ ग्रहण और रसातल में प्रवेश यह सब वर्णन वर्णित है। वाल्मीकि नैव मुक्तस्तु राघव प्रत्यभाषत सा प्राञ्जलिर्जगतो मध्ये दृष्ट्वा तां वरवर्णिनीम्। महर्षि वाल्मीकि के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी सुंदरी सीता देवी की ओर एक बार दृष्टि डालकर उस जन समुदाय के बीच हाथ जोड़कर बोले, एवमे तन्महाभाग यथा वदसि धर्मवित् प्रत्ययस्तु मम ब्रह्मंस तव वाक्यैरकल्मषैः। महाभाग, आप धर्म के ज्ञाता हैं। सीता के संबंध में आप जैसा कह रहे हैं वह सब ठीक है ब्राह्मण। आपके इस निर्देश वचनों से मुझे जनक नंदिनी को उनकी शुद्धता पर पूरा विश्वास हो गया है। प्रत्ययश्च पुरावृत्तो प्रत्ययश्च पुरावृत्तो वैदेह्यासुर सन्निधौ शपथश्च कृतस्तत्र तेन वेश्म प्रवेशिता। एक बार पहले भी देवताओं के समीप विदेह कुमारी की शुद्धता का विश्वास मुझे प्राप्त हो चुका है। उस समय सीता ने अपनी शुद्धि के लिए उस समय सीता ने अपनी शुद्धि के लिए शपथ भी की थी, जिसके कारण मैंने इन्हें अपने भवन में स्थान दिया था। लोकापवादो बलवान येन त्यक्ता ही मैथिली सेयं लोक भयात् ब्रह्मन् अपापेत्यभिजानता परित्यक्ता मया सीता तद भवान क्षन्तुमर्हसि। किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोर का लोकापवाद उठा, जिससे विवश होकर मुझे मिथिलेश कुमारी का त्याग करना पड़ा। ब्राह्मण, यह जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने केवल समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया था। अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। जानामि चेमौ पुत्रौ जानामि चेमौ पुत्रौ मे जानामि चेमौ पुत्रौ मे यमजातौ कुशीलवौ शुद्धायां जगतो मध्ये मैथिल्यां प्रीतिरस्तु मे। मैं यह भी जानता हूं कि जुड़वे उत्पन्न हुए कुमार कुश और लव मेरे ही पुत्र मेरे ही पुत्र है। तथापि जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित होने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। अभिप्रायं तु विज्ञाय रामस्य सुरसत्तमा सीताया सपथे तस्मिन् महेन्द्राद्य महौजसः पितामहं पुरस्कृत्य सर्व एव समागताः।
श्री रामचंद्र जी के अभिप्राय को जानकर सीता के शपथ के समय महेंद्र आदि सभी मुख्य मुख्य महा तेजस्वी देवता पितामह ब्रह्मा जी को आगे करके वहां आ गए। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा साध्याश्च देवा सर्वे ते सर्वे च परमर्षयः नागा सुपर्णा सिद्धाश्च ते सर्वे हृष्टमानसा सीता शपथ संभ्रांता सर्व एव समागता। आदित्य वसु रुद्र विश्वेदेव मरुदगण समस्त साध्य देव सभी महर्षि नाग गरुड़ और संपूर्ण सिद्धगण प्रसन्न चित्त हो सीता जी के शपथ ग्रहण को देखने के लिए घबराए हुए से वहां आ पहुंचे। दृष्ट्वा देवान् ऋषिश्चैव दृष्ट्वा देवान् ऋषिश्चैव राघवः पुनरब्रवीत् प्रत्ययो मे सुरश्रेष्ठो ऋषिवाक्यैरकल्मषैः शुद्धायां जगतो मध्ये वैदेह्यां प्रीतिरस्तु मे। देवताओं तथा ऋषियों को उपस्थित देख श्री रघुराज जी फिर बोले, सुरत श्रेष्ठ गण, यद्यपि मुझे महर्षि वाल्मीकि के निर्दोष वचनों से ही पूरा विश्वास हो गया है, तथापि उस समाज के बीच विदेह कुमारी की विशुद्धता प्रमाणित हो, यानी उसकी विशुद्धता प्रमाणित हो जाने पर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। ततो वायुः शुभः पुण्यो दिव्यगन्धो मनोरमः तं जानीयं तं जानौघं तं जनौघं सुरश्रेष्ठो तं जनौघं सुरश्रेष्ठो लादयामास सर्वतः। तदनंतर दिव्य सुगंध से परिपूर्ण मन को आनंद देने वाले परम पवित्र एवं शुभकारक सुरश्रेष्ठ वायुदेव मंद गति से प्रवाहित हो सब ओर से वहां के जन समुदाय को आह्लाद प्रदान करने लगे। तदद्भुतमिवाचिन्त्यम तदद्भुतमिवाचिन्त्यम निरीक्षन्त समाहिता मानवा सर्वराष्ट्रेभ्यः पूर्वं कृतयुगे यथा। समस्त राष्ट्रों से आए हुए मनुष्यों ने एकाग्र चित्त हो प्राचीन काल के सतयुग की भांति यह अद्भुत और अचिंत्य सी घटना अपनी आंखों देखी। सर्वान् समागतान् दृष्ट्वा सीता काषाय वासिनी अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् अधो दृष्टिर्वाङ्मुखी। उस समय सीता जी तपस्विनियों के अनुरूप गेरुआ वस्त्र पहन धारण किए हुए थी। सबको उपस्थित देख या सबको उपस्थित जानकर वे हाथ जोड़े दृष्टि और मुख को नीचे किए हुए बोली, यथाहं राघवादन्यम मनसापि न चिन्तये तथा मे माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्पर्श तो दूर रहा मन से चिंतन भी नहीं करती। यदि यह सत्य है तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समर्चये तथा मे माधवी देवी विवरम दातुमर्हसि। यदि मैं मन वाणी और क्रिया के द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दो।
यथैतत् सत्यमुक्तं मे वेद्मि रामात् परं न च, तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमर्हसि। यदि मैं मन, वाणी और क्रिया के द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दो। यथैतत् सत्यमुक्तं मे वेद्मि रामात् परं न च, तथा मे माधवी देवी विवरम दातुमर्हसि। भगवान श्री राम को छोड़कर मैंने दूसरे किसी पुरुष को नहीं जान मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरी कही हुई यह बात यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। तथा सपन्त्याम वैदेह्यां प्रादुरासीत् तदद्भुतम् भूतलादुत्थितं दिव्यम सिंहासनमनुत्तमम्। विदेह कुमारी सीता के इस प्रकार शपथ करते ही भूतल से एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ जो बड़ा ही सुंदर और दिव्य था। ध्रियमाण शिरोभिस्तु नागैरमित विक्रमैः दिव्यं दिव्येन वपुषा दिव्य रत्न विभूषितैः। दिव्य रत्नों से विभूषित महापराक्रमी नागों ने दिव्य रूप धारण करके उस दिव्य सिंहासन को अपने सिर पर धारण कर रखा था। तस्मिन् सुधरणी देवी बाहुभ्याम गृह्य मैथिलीं स्वागते नाभिनंद्यैनाम आसने चोपवेशयत्। सिंहासन के साथ ही पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप से प्रकट हुई। उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता की अपनी दोनों भुजाओं से गोद में बिठा लिया। सीता को अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर गोद में बिठा लिया और स्वागत पूर्वक उनका अभिनंदन करके उन्हें उस सिंहासन पर बिठा दिया। तामासनगतां दृष्ट्वा प्रविशन्तीं रसातलम् पुष्पवृष्टिरविच्छिन्ना दिव्या सीतामवाकिरत्। सिंहासन पर बैठकर जब सीता देवी रसातल में प्रवेश करने लगी उस समय देवताओं ने उनकी ओर देखा। फिर तो आकाश से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की लगातार वर्षा होने लगी। साधुकाराश्च सुमहान साधुकारश्च सुमहान् देवानां सहसोत्थितः साधु साध्विति वै सीते यस्यास्ते शीलमीदृशम्। देवताओं के मुंह से सहसा धन्य धन्य का महान शब्द प्रकट हुआ। वे कहने लगे, सीते तुम धन्य हो, तुम्हारा शील स्वभाव इतना सुंदर, ऐसा पवित्र है। एवं बहुविधा वाचो ह्यंतरिक्षगता सुरा व्याज व्याज हृष्ट मनसो दृष्ट्वा सीता प्रवेशनम। सीता का रसातल में प्रवेश देखकर आकाश में खड़े हुए देवता प्रसन्न चित्त हो इस तरह की बहुत सी बातें कहने लगे। यज्ञवाटगताश्चापि मुनयः सर्व एव ते राजानश्च तरव्याघ्रा विस्मयात्रो परे मिरे विस्मयान्नो परे मिरे विस्मयान्नो परे मिरे। यज्ञ मंडप में पधारे हुए सभी मुनि और नरश्रेष्ठ नरेश भी आश्चर्य से भर गए। अंतरिक्षे च भूमौ च सर्वे स्थावर जंगमा दानवाश्च महाकाया पाताले पन्नगाधिपाः। अंतरिक्ष में और भूतल पर सभी चराचर प्राणी तथा पाताल में विशालकाय दानव और नागराज भी आश्चर्यचकित हो बैठे आश्चर्यचकित हो उठे। केचित् विनेदुः संहृष्टा
केचित् ध्यानपरायणा केचिद् रामं निरीक्षन्ते केचित् सीतामचेतसः। कोई हर्षनाद करने लगे, कोई ध्यान मग्न हो गए, कोई श्री राम की ओर देखने लगे, और कोई हक्के बक्के से होकर सीता जी की ओर निहारने लगे। सीता प्रवेशनम दृष्ट्वा तेषामासीत् समागमः तन्मुहूर्तमिवात्यर्थम समम सम्मोहितम जगत। सीता का भूतल में प्रवेश देखकर वहां आए हुए सब लोग हर्ष शोक आदि में डूब गए। 2 घड़ी तक वहां का सारा जन समुदाय अत्यंत मोहाच्छन्न सा हो गया। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे सप्त सप्ततितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदाम।